Students, in my previous video, I had told you about the popular figure of speech, simile, and today I'm going to tell you about metaphor. See, a metaphor is actually a figure of speech that is used to make a comparison between two things that aren't alike but do have something in common. See, when I had told you about simile, there also I had told you that simile and metaphor, both of them deal with comparison. So naturally, there must be something, some common factor between the two distinct objects which are to be compared. जिन दो चीज़ों की आप तुलना करना चाहते हैं उनमें कोई चीज़ एक जैसी होनी चाहिए। तो सिमिली की तरह मेटाफर में भी तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है दो ऐसी चीज़ों में जो एक जैसी नहीं हैं लेकिन जिनमें कोई ना कोई चीज़ कॉमन है और वही कॉमन चीज़ उनकी तुलना का आधार बनती है। देखा जाए मोटे तौर पे द डेफिनेशन ऑफ मेटाफर एंड सिमिली दे आर बोथ अलाइक, बट फिर भी इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। हम एक और डेफिनेशन देख लेते हैं मेटाफर की, फिर मैं बताती हूँ आपको क्या अंतर है। A metaphor is a figure of speech that describes an object or action in a way that isn't literally true but helps explain an idea or make a comparison. इस डेफिनेशन के हिसाब से, परिभाषा के हिसाब से, मेटाफर एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो किसी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को या एक्शन को, कार्य को इस तरह से एक्सप्लेन करता है या बताता है जो वास्तविक में शाब्दिक रूप से सच ना लगे लेकिन जो हमें मदद करता है किसी आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए, बेहतर समझने के लिए कंपैरिजन के माध्यम से। यानी अगर मोटे तौर पर कहा जाए तो व्हाट एक्चुअली इज मेटाफर, अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विद वन अनदर इन विच देयर इज वन कॉमन फैक्टर। यानी मेटाफर वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो चीज़ों की तुलना की जाती है एक दूसरे से और तुलना का आधार बनता है उनके बीच की कोई समानता। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसा मैंने कहा था कि सिमिली और मेटाफर की परिभाषा अगर हम देखें तो तकरीबन एक जैसी है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि मेटाफर और सिमिली एक दूसरे से एक जैसे होते हुए भी अलग हैं अपनी लिंकिंग वर्ड्स के वजह से। देखिए, सिमिली में हम जब तुलना करते हैं तो हम लाइक या एज शब्द का इस्तेमाल करते हैं तुलना के लिए, यानी ये चीज़ इसके जैसी है। पर मेटाफर में हम इतना स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन करते हैं कि वहाँ पर लाइक और एज के लिए भी जगह नहीं बचती। यहाँ मेटाफर में हम ये नहीं कहते कि ये चीज़ इसके जैसी है, बल्कि हम ये मान कर चलते हैं कि ये चीज़ यही है। एग्जाम्पल्स जब हम लेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बट बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट्स हैव द पर्पस ऑफ मेटाफर्स। सी, मेटाफर्स सर्व सेवरल फंक्शंस। क्यों हम लोग मेटाफर्स को यूज़ करते हैं? जाहिर बात है, देखो, मैंने स्टार्टिंग में जब ये शुरू किया था फिगर्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ तो मैंने आपको बताया था कि वाई डू वी यूज़ देम, फिगर्स ऑफ स्पीच का रोल क्या है। अब हम स्पेशली मेटाफर्स का रोल देखते हैं। सबसे पहला है, इट हेल्प्स पीपल विविडली विजुअलाइज अनफेमिलियर कॉन्सेप्ट्स, जो कि बहुत कॉमन सी चीज़ है फिगर ऑफ स्पीच के साथ। यानी आप चीज़ों को बहुत वृहद स्तर से देख सकते हैं। जो अनफेमिलियर कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी जिन चीज़ों से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ नहीं हैं, आप नहीं जानते हैं, उनको भी आप इस तरह के फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज़ करके, मेटाफर को यूज़ करके उसको बहुत विस्तार से समझ सकते हैं। सेकेंड है, इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन अनफेमिलियर सिचुएशंस मीनिंगफुल। वही चीज़ कि जो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से नहीं मालूम है, जो सिचुएशंस हमें बहुत अच्छे से नहीं मालूम है, यानी एक परिस्थिति को आप बहुत अच्छे से नहीं जानते लेकिन एक ऐसी परिस्थिति को आप थोड़ा बहुत जानते हैं, तो हम ए परिस्थिति को बी के साथ जब कंपेयर करते हैं तो जिस चीज़ को आप जानते हैं उसके साथ को रिलेट होने की वजह से आप प्रेजेंट सिचुएशन को भी समझ पाएंगे।
थर्ड है, इट एड्स वेराइटी एंड इंटरेस्ट टू अ पर्सनस राइटिंग और कन्वर्सेशंस। ये तो कॉमन फैक्टर है, जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हैं वो आपकी जो राइटिंग है या कन्वर्सेशन है उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं, बहुत ही एक तरह से नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट ऑल्सो चार्मिंग भी बना देते हैं, खूबसूरत भी बना देते हैं। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग इमेजेस एंड लीव लास्टिंग इम्प्रेशंस। आप जिस चीज़ को समझ पाते हैं तुलना के माध्यम से, वो जाहिर बात है आपके दिमाग में बहुत दिनों तक टिकी रहती है वो चीज़, वो बात, और वो इमेज जो है बहुत मजबूती से आपके दिमाग में सेट होती है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी चीज़ की तुलना, एक कॉमन एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि वह युद्ध के मैदान में शेर था। ही वॉज द लॉयन इन द बैटल। नाउ हम लोग जो हैं ही को नहीं जानते मान लीजिए, पर हम लॉयन को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो और लॉयन को हम जानते हैं कि लॉयन इज़ नोन फॉर इट्स फेरोशियसनेस, अपनी खूंखार पने के लिए, अपने करेज के लिए, अपनी बोल्डनेस के लिए जाना जाता है। तो हम भले ही यानी उस व्यक्ति को ना भी जाने, फिर भी लॉयन की इमेज हमारे दिमाग में मजबूती से छप जाती है, एंड इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड that the person about whom we are talking was very courageous, bold, or rather we can say very good at fighting. Next है, it पेयर द इनटैंजिबल, हेल्प्स टू पेयर द इनटैंजिबल विद द लिटरल। यानी कई बार क्या होता है कि परिस्थिति जो है उसको ठोस साकार मूर्त रूप में हमारे सामने नहीं होती, तो उसकी तुलना जब हम किसी साकार मूर्त चीज़ से करते हैं तो हमें उस चीज़ को समझने में मदद मिलती है। जैसे मैंने अभी वही बताया, हालांकि ही तो व्यक्ति के लिए आया था, ठोस साकार चीज़ के लिए आया था, पर मान लीजिए ही यानी XYZ, या अब उसकी जगह किसी का नाम लगा दें, मान लीजिए हम उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, बट हम जब उसकी कंपैरिजन करते हैं लॉयन के साथ तो एटलीस्ट हमें एक आइडिया उस व्यक्ति के बारे में, और भले ही हमें उसके बारे में कोई जानकारी ना मिले, पर इतना आइडिया हमें ज़रूर हो जाता है कि ही इज़ वेरी बोल्ड और करेजियस। और इसका एक और जो पर्पज़ है, उद्देश्य है, वो ये है कि इट इम्पैक्ट रीडर्स एंड ऑडियंस मेंबर्स। यानी ये एक तरह का प्रभाव पैदा करता है रीडर्स के ऊपर, ऑडियंस के ऊपर, यानी जो दर्शक या श्रोता या पाठक जो किसी न किसी तरीके से किसी लिटरेचर के पीस के कांटेक्ट में हैं, उनको ये प्रभावित करता है। सो दीज आर द डिफरेंट पर्पसेस ऑफ मेटाफर, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग न्यू हियर, बिकॉज दीज आर समथिंग विच आर कॉमन विद टू ऑल द फिगर्स ऑफ स्पीच। जितने भी अलंकार हैं, मोर सो उनमें सब में ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। नाउ चलिए हम कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स ले लेते हैं मेटाफर के, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। पहला है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, यानी हंसी जो है, हंसना जो है वो सबसे अच्छी दवाई है। आज के पेंडेमिक वाले टाइम पे तो बहुत ज़रूरी है हमें ये चीज़ समझना, क्योंकि देखिए मेडिसिन का क्या काम, क्या होता है, बीमारी को दूर करना, और हंसी का काम क्या होता है, जो एक ग्लूम, एक बीमार सी मानसिकता पैदा हुई होती है उसे दूर करना। तो कहीं ना कहीं लाफ्टर जो है वो मेडिसिन की तरह से एक्ट कर रहा है। दोनों में देखा जाए तो कोई समानता नहीं है, लेकिन दोनों की ये क्वालिटी की ये निराशा को दूर करते हैं, बीमारी को दूर करते हैं, इनको कंपैरिजन का कॉमन पॉइंट बनाता है ये चीज़। तो इसलिए हमने लाफ्टर को मेडिसिन से कंपेयर किया है। टाइम इज़ मनी स्टूडेंट्स, दिस लाइन इज़ स्पेशली फॉर you can say applicable to all the students, all the aspirants who are just planning to face any competition or क्रैक इन कॉम्पिटिशन। टाइम इज़ मनी, समय जो है वो धन है। देखिए बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे। सबसे पहली बात तो आप देख लीजिए, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनमें कंपैरिजन है, लेकिन हमने लाइक या एज ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई लिंकिंग वर्ड नहीं यूज़ किया। तो इस वजह से ये मेटाफर है, यहाँ सिमिली का आपको धोखा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया, काम दोनों का एक ही है, दोनों कंपैरिजन के माध्यम से प्रभाव पैदा करते हैं, लेकिन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि मेटाफर इज़ स्ट्रॉन्गर कंपैरिजन एज कंपेयर टू
सिमिली, सिमिली से ज़्यादा मजबूत माना जाता है कंपैरिजन, तुलना। और एक तरह से आप देखें तो सिमिली जो है वो कहीं ना कहीं लिंकिंग वर्ड्स की वजह से जो कंपैरिजन करता है वो उतना स्ट्रॉन्ग प्रभाव नहीं पैदा करता जितना कि मेटाफर। ये भी कहते हैं कि समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो सेड कि मेटाफर इज़ नथिंग बट इट इज़ a type of simile which is stronger in its effect producing. So वो चीज़ यहाँ पर भी है। टाइम इज़ मनी, समय धन है, जैसे समय उतना ही कीमती है जितना कि धन, तो दोनों का जो प्रेशसनेस है वो कॉमन फैक्टर है। हर लवली वॉइस वॉज म्यूज़िक टू हिज ईयर्स। ना अगर आपको किसी की आवाज़ पसंद है तो आपको वो आवाज़ उतनी ही मधुर लगेगी जितना मधुर संगीत। तो यहाँ पर उस लेडी की वॉइस को किसी व्यक्ति के लिए म्यूज़िक से कंपेयर किया गया है। द क्लासरूम वॉज अ जू, ये आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि टीचर एंटर होते हैं क्लास में और क्या कहते हैं, क्या चिड़ियाघर बना रखा है क्लास को, है ना। तो चिड़ियाघर में क्या होता है कि जो जानवर, हालांकि वो रहते तो बाड़ों में हैं पर फिर भी दे आर फ्री एंड दे हैव नो कंट्रोल, रादर द वी पीपल डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर देयर एक्शंस। तो अगर आप ज़्यादा बदमाशी करते हैं क्लास में तो आपका क्लासरूम जो है वो जू से कंपेयर किया जाता है। योर ब्रेन इज़ अ कंप्यूटर, दिमाग को कंप्यूटर से कंपेयर किया गया है। लाइक फंक्शनिंग दोनों की बहुत अच्छी होती है, कंप्यूटर की फंक्शनिंग आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दिमाग अगर आपका बहुत शार्प एक्ट करता है तो इट कैन बी कंपेयर्ड विद अ कंप्यूटर। ना जैसा मैंने पहले ही ले लिया कि बेसिक डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। तो डिफरेंस वही है बच्चों, सिमिलीज यूज द वर्ड्स लाइक और एज टू कंपेयर थिंग्स। लाइक और एज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिमिलीज में चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। जैसे लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, हाँ बिल्कुल खाने का मन कर रहा होगा आपका, तो ज़िंदगी क्या है, चॉकलेट के बॉक्स की जैसी है ना। खट्टी तो नहीं, मीठी मीठी सी, थोड़ा सा कड़वा भी स्वाद आता है चॉकलेट में। तो लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। नाउ हियर लाइफ इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद चॉकलेट बॉक्स एंड द वर्ड विच इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द कंपैरिजन इज़ लाइक। दैट्स व्हाई दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिमिली, ये सिमिली का उदाहरण है। In contrast, metaphors directly state a comparison. Love is a battlefield. इसके तुलना में मेटाफर जो है वो बिल्कुल सीधे सीधे कंपैरिजन करता है, उसमें कोई लिंक नहीं लगता, कोई बीच में जोड़ने के लिए कड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइफ इज़ अ बैटल फील्ड, सॉरी इवन लाइफ को भी हम कह सकते हैं लव इज़ अ बैटल फील्ड। लव जो है वो युद्ध का मैदान है। नाउ यू कुड हैव ऑल्सो सेड लव इज़ लाइक अ बैटल फील्ड। अगर हम लाइक यूज़ करते तो वो सिमिली होता। लव इज़ अ बैटल फील्ड, यहाँ पर हमने कंपैरिजन के लिए कोई लिंकिंग वर्ड्स नहीं यूज़ किए हैं, स्टिल हमने कंपेयर किया है लव को बैटल फील्ड से। प्रॉब्लम्स उसमें भी रहते हैं, उसमें भी रहते हैं, इसीलिए कंपैरिजन किया है दोनों का। पर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप अगर देखें ऊपर वाले उदाहरण की तुलना में ये जो तुलना है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। अगर हम इंग्लिश लिटरेचर से एग्जाम्पल्स की बात करें तो अनंत है लिस्ट, लेकिन थोड़े बहुत मैं जो आपके लिए ला पाई चीज़ों को ताकि आप समझ पाएँ। तो बड़ा फेमस सा डायलॉग है, विलियम शेक्सपियर का ड्रामा है रोमियो एंड जूलियट, आप सब ने मेरा ख्याल नाम सुना होगा। उसमें बड़ा खूबसूरत सा एक डायलॉग है रोमियो का, बट सॉफ्ट व्हाट लाइट थ्रू यॉन्डर विंडो ब्रेक्स, इट इज़ द ईस्ट एंड जूलियट इज़ द सन। इसमें जो अंडरलाइंड सेंटेंस है इसमें क्लियर कट जूलियट को सन से कंपेयर किया गया है, क्योंकि रोमियो जूलियट की खूबसूरती से एकदम अत्यधिक प्रभावित हो गया, बहुत ज़्यादा। ही वॉज रियली स्टन्ड बाय द ब्यूटी ऑफ जूलियट। तो उसको और कोई तुलना नहीं मिली, उसने उस ब्राइटनेस को, उस चमक को, उस खूबसूरती को जो हमारे दिमाग में आम तौर पर चमक का सबसे बड़ा जो डिग्री है सन, उससे हमने कंपेयर किया है कि जूलियट इज़ द सन। रोमियो ने जूलियट की सुंदरता को सन से कंपेयर किया है, उसके हिसाब से वो इतनी खूबसूरत है, इतनी चमकीली है जैसे कि सन। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफर एंड इज़ वेरी ऑफन कोटेड।
खलील जिब्रान का बहुत फेमस वर्क है सैंड एंड फोम, उसमें एक लाइन है, अवर वर्ड्स आर बट क्रम्स दैट फॉल डाउन फ्रॉम द फीस्ट ऑफ द माइंड। अब यहाँ शब्दों को क्रम्स से यानी कह सकते हैं ग्रास से या टुकड़ों से कंपेयर किया गया है कि दिमाग के दावत से जो टुकड़े गिरते हैं वो शब्द हैं, शब्द और कुछ नहीं, वो टुकड़े हैं, वो ग्रास है जो गिरती है दिमाग से, दिमाग की दावत से। तो वर्ड को ब्रेड क्रम से यहाँ पे कंपेयर किया गया है और दिमाग को फीस्ट से, दावत से, इसलिए यहाँ पर मेटाफर है।